असद साहब, जब हम बात करते हैं आज के इंतखाबात की, ज़ाहिर है ये बहुत ही गैर मामूली वहाँ की सूरत हाल तो है, लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं वो पुराने हैं। उनको आईनी हकूक़ चाहिए, अपने वहाँ के लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन उनके मसले हल करेगा। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आपने भी वहाँ का दौरा किया, वहाँ गए, गिलगित कई दफ़ा और हम सब लोग गए। वहाँ के मसाइल हल करने का आप समझते हैं वाकई वफाकी हुकूमत कर सकती है या पीपल्स पार्टी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 1-2 घंटे गुजरे हैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है। जी हाँ। वहाँ लोग MA, MSc, MBA, BA यूजुअल मिलते हैं। जी हाँ। वहाँ के लोग बेचैन हैं, डिबेट करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबके जलसों में जाते हैं। एक जलसे से निकलते हैं, दूसरे के जलसे में जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे के जलसे में जाते हैं, सबसे बातें सुनते हैं। अच्छा, यहाँ का रुझान ये कि तीसरा सियासी इलेक्शन हो रहा है। पहला जब सियासी इलेक्शन हुआ पॉलिटिकली, तो पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। दूसरा जब हुआ तो मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी, वहां पे नून की हुकूमत आ गई। अब ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना भी उसने कैंपेन चलाई, जितना बड़ा स्ट्रगल किया, बेहतरीन बिलावल ने महीना गुजारा, लेकिन वो उनको फ्यूचर में काम आएगा। मेरी राय में इस इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। और मरियम साहिबा का भी जो हाजिरियां थी, 2 दफा वो 3 दफा तशरीफ ले गई, 2-3 जगह पे उन्होंने किए, उनको भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे वो हमें डिलीवर करेगा। तो हिस्ट्री इसकी ये है, वफाक भी जिसकी हुकूमत होगी ये। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज ये है कि CPEC एक नए टर्न के ऊपर है। CPEC टेल के ऊपर बहुत ज्यादा बन गया है, गवादर वाली साइड पे बहुत डेवलपमेंट हो गई है। जो इसका जहां से शुरू हो रहा है वहां पर नहीं, और इसका लीगल एक फ्रेमवर्क वो डिजाइन हो चुका है। उसमें हमने देखा मिलिट्री और सिविल क़यादत एक मैप के साथ है। पाकिस्तान बहुत क्लियरिटी के साथ कश्मीर के साथ खड़ा, इसके CPEC के साथ खड़ा हुआ है, चाइना के साथ खड़ा हुआ है। अब ये जो इलेक्शंस हैं इसमें लोगों के पास कोई दूसरी राय नहीं है कि वो वफाक को वोट दें, आगे जाएं। लेकिन ये जो हम 23 सीटों की बात करते हैं, 24 हैं, 23 पे इलेक्शन हो रहा है, एक साहब का इंतकाल हो गया PTI के, वहां के जो सरबराह हैं। 7 लाख वोटर्स हैं, तकरीबन 1.25 लाख नए वोटर्स हैं। 12 सीटों के ऊपर जो है वो CM ने आना है। और जिस तरह की कैंपेन इमरान खान शुरू में जाके चला चुके हैं इलेक्शन से बहुत पहले, और वुज़रा ने जाके चलाई है, अब हर आदमी के सामने, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक आदमी है, कि जो मैं बात कहूंगा, जो मेरा मसला है, उस मसले का हल बिलावल के पास है। अभी क्या वो सिंध गवर्नमेंट के बजट में से गिलगित पे लगाएंगे? अगर जीत जाती है, पीपल्स पार्टी को जितवाएं तो वो देंगे। तो पीपल्स पार्टी का सिंध का और वफाक के रिलेशनशिप सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून को अगर जितवाते हैं तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? तो जितवाना उन्होंने PTI को ही है। अब PTI के साथ मसाइल की फहरिस्त किया है और सोल्यूशन की फहरिस्त किया है। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गिलगित के लोगों के मसले क्या हैं। क्या वो NGOs के थ्रू ही अपनी जिंदगी आसान बनाते रहेंगे, या वाकई वफाकी हुकूमत जाएगी, चीज करेगी? दूसरा, सूबे की जो हैसियत है उस पर तरमीम आ रही है। उसमें अगर आएगी तो फिर बड़ा एक चेंज आ सकता है। अगर उसमें सूबाई मामला वैसे रहा, साउथ पंजाब जैसा टाल मटोल वाला, तो सिनेरियो फिर क्या होगा? बेचैनी में इजाफा होगा। ये मोटी मोटी 3-4 चीजें। बिल्कुल। और एक चीज और है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप कमेंट कर दे, फिर मैं कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनके पास भी जाएंगे। कि जब हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में देखा, एक कमेटी बनी थी सरताज अजीज की सरबराही में, उस पर बात भी हुई थी, लेकिन वही सीटों की बात रह गई थी कि वही जो आईनी हुकूक है उनके, कि सीटों की तादाद ज्यादा हो गिलगित के लोगों की, वो वहां पर अटक जाते हैं मामलात। फिर कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेस्ट केस है ही, दीगर जमातों के लिए भी, आपको लगता है कि इस पर भी सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत होगी या काम भी होगा? देखिए, ये एक बहुत क्लियर सिनेरियो है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उनका मिलिट्री हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक कैसा था? सही। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है गिलगित बल्तिस्तान का। इंडियन क्लेम्स, प्रोपेगेंडा मामला। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है DGI SPR की और हमारे वजीर खारजा की, उसने बहुत चीजें खोल कर रख दी है। पाकिस्तान ने इंडिया को लाके एक चौक के ऊपर फोड़ दिया कि तुम क्या कर रहे थे। सेक्टेरियन मसाइल क्रिएट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, दहशतगर्दी करवा रहे थे। तो एक चीज ओपन हो गई कि इंडिया क्या कर रहा था। अच्छा, अब
अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें, ये वाली जो हुकूमत है इसका मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और कुछ मीटिंग्स भी ऐसी हुई हैं जिसके अंदर गिलगित के फ्यूचर के हवाले से राय ली गई है और एक विजन है, एक पूरा प्लान है और चीन चाहता है कि सारे सिनेरियो को बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ाकर डिलीवरी की साइड पर ले जाया जाए, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर गवादर को बहुत स्पीड से आपने काम करके आगे ले आए। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होना है, अब देखते हैं कितनी जल्दी चेंज होगा, क्योंकि उससे सीपैक से पाकिस्तान को फायदा होना है। और चीन के बारे में इमरान खान साहब बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि हम अपना मुस्तकबिल चीन के साथ देखते हैं। पॉइंट टेकन, बिल्कुल ऐसे ही है। कुंवर साहब, जाहिर है ये बात मुख्तलिफ जमातें कहती रही, इल्जामात धांधली के लगते रहे, फिर जाली पोस्टल पेपर जारी करने की बात भी होती रही और ये कहा गया कि ये धांधली ना हो इलेक्शन में, जैसे 2018 में हुई। ये मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ था। ये धांधली की जब बातें होती हैं और ये जब अपोजिशन की जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगाती हैं और फिर किसी भी ज़ाहिर जब खित्ते में इस तरह के इंतखाबात हो रहे होते हैं और वफाकी हुकूमत को वोट मिलता है, वो जीत जाती है, जो हुक्मरान जमात होती है, तो फिर आगे इस चीज़ को कैसे लेके चलता है इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें भी आई, शिकायत भी आई, उनको कैसे टेकअप किया गया वो भी आपके सामने। आप किस तरह देख रहे हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन की ये सलाहियत है कि वो उन तमाम तर चीज़ों का ज़ाला कर सके जो तमाम तर जमातें इल्ज़ामात लगा रही हैं धांधली के? कुंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है और ज़ाहिर है ये वो बात है जो कि पीपल्स पार्टी ने भी कही, मुस्लिम लीग नून ने भी कही कि यहाँ धांधली की जा रही है। ये भी कहा गया कि यहाँ पर पैसे लोगों को बांटे जा रहे हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है और ये इल्ज़ाम गंडापुर साहब पे भी लगाया गया जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन फैसल साहब चला रहे थे और फिर उसके बाद जाली पोस्टल पेपर जारी करने का भी कहा गया। तो फैसल साहब, ये क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये चीज़ों को देख सकता है, कर सकता है? देखिए, ये इल्ज़ामात लगाना तकरीर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये अलग मामला है। इनको इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी तौर पर जाना चाहिए, तो इसका कोई कानूनी तौर पर इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन अमूमन होता यही है कि इल्ज़ामात जो है वो सारी जमातें लगा देती हैं और खुलकर लगा देती हैं, पैसे चलाने से मुतालिक कर देती हैं, मंसूबे ऐलान करने से मुतालिक कर देते हैं, वुज़रा गए उससे मुतालिक कर देती हैं। और पाकिस्तान में तो रूटीन वाला मामला ही है और इन चीज़ों को उस तरह से नोटिस भी नहीं लिया जाता। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात का एहतराम है, लेकिन तहरीरी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। वो गए हैं। चले मैं तायरा